आज हम एक बहुत ही जरूरी और उतने ही संवेदनशील विषय की बात करने वाले हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है। इसका असर हम सबकी जिंदगियों पर पड़ता है। तो चलिए, इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर कानून की नज़रों में ये डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? जब तक हम इसकी सही परिभाषा नहीं समझेंगे, पूरा मुद्दा ही समझ से बाहर रहेगा। देखिए, बात ना बहुत सीधी और साफ है। जब हम जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता की बात करते हैं, तो ये जो घरेलू हिंसा है, ये उसके रास्ते में सबसे बड़ी चट्टान की तरह खड़ी है। और ये दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब समाज ही पितृसत्तात्मक हो। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो सरकार को कुछ तो करना ही था। तो इसका जवाब आया साल 2005 में एक नए कानून के रूप में। इसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस कानून को, जिसे हम PWDVA भी कहते हैं, पता है कैसे बनाया गया? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के एक खास आर्टिकल 253 का इस्तेमाल हुआ। ये आर्टिकल सरकार को ताकत देता है कि वो महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी के लिए स्पेशल कानून बना सकें। तो मकसद बिल्कुल क्लियर था, घर की चार दीवारी के अंदर जो हिंसा हो रही है उससे महिलाओं को बचाया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कानून आखिर बचाता किसको है? तो देखिए, ये हर उस महिला के लिए है जो एक शेयर्ड हाउस होल्ड यानी एक साझे घर में रह रही है। वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, विधवा हो या फिर लिव इन पार्टनर हो। इतना ही नहीं, बच्चों को भी इसके तहत मदद मिल सकती है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, पति के घर की जो दूसरी औरतें हैं, जैसे उनकी माँ या बहन, वो इस कानून के तहत अपनी बहू पर केस नहीं कर सकती। अक्सर जब हम घरेलू हिंसा सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ मारपीट आती है ना? पर कानून की नज़र में ये मामला इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। कानून इसके कई अलग अलग रूपों को पहचानता है। चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से रूप हैं। तो मोटे तौर पर कानून 4 तरह के दुर्व्यवहार की बात करता है। पहला है फिजिकल अब्यूज, मतलब थप्पड़, मुक्का, लात घूंसे, ये सब। दूसरा है सेक्सुअल अब्यूज, जिसमें जबरदस्ती या किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न शामिल है। फिर आता है वर्बल या इमोशनल अब्यूज, मतलब गालियां देना, नीचा दिखाना, ब्लैकमेल करना। और चौथा, जो बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है इकोनॉमिक अब्यूज, यानी काम पर जाने से रोकना, पैसे छीन लेना या फिर दहेज के लिए तंग करना। ये सब घरेलू हिंसा है। कानून तो बन गया, पर सवाल तो वही है कि आखिर ये हिंसा होती ही क्यों है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? और इसका असर झेलने वालों पर क्या होता है? अब जरा कानून की किताबों से बाहर निकलकर असल दुनिया में इसके कारण और अंजाम को समझते हैं। वजह तो कई हैं। कई बार ये शराब की लत होती है, तो कई बार पार्टनर का शकी मिजाज। कुछ मामलों में हिंसा करने वाले के खुद के अंदर ही आत्मविश्वास की भारी कमी होती है। गुस्सा काबू में न रख पाना भी एक बड़ा कारण है। और दहेज से जुड़ी मांगे तो हैं ही। पर अगर इन सब के पीछे झांक कर देखें तो एक बड़ी वजह दिखती है, हमारी पिछड़ी हुई सामाजिक सोच। ये तो हुई हिंसा करने की वजह, पर एक इससे भी बड़ा सवाल है कि इसे चुपचाप सहे क्यों लिया जाता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि लोग सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं, आवाज नहीं उठाते? और इसके पीछे भी कई मजबूत और दुखद कारण हैं। सबसे पहला है पैसों की मजबूरी, मतलब आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर होना। फिर आता है समाज का दबाव, ये डर कि लोग क्या कहेंगे। और हमारे समाज में कई बार इस सोच को नॉर्मल भी मान लिया जाता है ना, कि भाई पति है तो हक है। इन सब के बीच जो सह रहा है, उसे लगातार ये महसूस कराया जाता है कि वो कमज़ोर है। और इस हिंसा का जो जख्म है, वो बहुत गहरा होता है। महिलाओं को PTSD, डिप्रेशन और कभी-कभी तो सुसाइड तक के ख्याल आने लगते हैं। पर ये असर सिर्फ उन तक नहीं रहता। सोचिए उन बच्चों का क्या जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनके कोमल मन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, मन में डर, गुस्सा भर जाता है और वो लोगों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ ली, उसके कारण और असर भी देख लिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आगे का रास्ता क्या है? ये कानून क्या मदद मुहैया कराता है और एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ औरतें नहीं होती, पुरुष भी हो सकते हैं। हाँ, ये सच है कि 2005 का ये कानून खास तौर पर महिलाओं के लिए है, लेकिन प्रॉब्लम इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। एक सर्वे हुआ था
2017 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके मुताबिक 1.8% पुरुषों ने ये माना कि उन्हें अपनी पार्टनर से घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा है। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, पर सोचिए, सामाजिक दबाव और मर्द को दर्द नहीं होता वाली सोच के चलते कितने पुरुष तो ये बात कभी बताते ही नहीं होंगे। तो असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 2005 का कानून पीड़ित की मदद कैसे करता है। इसके तहत कई तरह की राहत मिल सकती है। पहला है प्रोटेक्शन ऑर्डर, मतलब कोर्ट आदेश दे सकता है कि हिंसा तुरंत रोकी जाए। दूसरा, पीड़ित को उसी घर में रहने का हक मिलता है, उसे कोई निकाल नहीं सकता। तीसरा, चोट या नुकसान के लिए मुआवजा मिल सकता है, बच्चों की कस्टडी भी मिल सकती है, और इन सब के अलावा कानूनी मदद, मेडिकल केयर और शेल्टर होम्स तक की सुविधा दी जाती है। लेकिन कानून सिर्फ एक टूल है। अगर हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो हमें कुछ बुनियादी चीजों पर काम करना पड़ेगा। औरतों को पढ़ाना होगा, उन्हें आर्थिक रूप से आज़ाद बनाना होगा, अपने इमोशंस को मैनेज करना, ये एक लाइफ स्किल की तरह सबको सिखाना होगा। एक दूसरे के लिए, हर जेंडर के लिए आपसी सम्मान पैदा करना होगा। और हाँ, हमें ऐसे कानूनों की भी ज़रूरत है जो जेंडर न्यूट्रल हों, मतलब हर पीड़ित की मदद करें, चाहे वो कोई भी हो। और आखिर में बस एक सवाल, जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, हम ऐसा समाज कैसे बनाएं जहां किसी को घरेलू हिंसा का सामना ही न करना पड़े, जहां हमें ऐसे किसी कानून की जरूरत ही ना पड़े। ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इस पर सोचना और इस दिशा में काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है।